नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ केडी में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल, आपके सामने नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार संबंधित ये वीडियो है जो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने के चांस अधिक रहते हैं। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं कि केंद्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 किसको दिए गए हैं और कब दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये दिसंबर में घोषणा की गई थी और 2022 के पुरस्कार दिए गए थे। और जो ये केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। और ये कुल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, जिसमें 22 जो संवैधानिक भाषा हैं और उसके बाद में एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी, इन टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अपन को हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं के याद करने हैं, जो राजस्थान और अन्य एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान स्पेशल जो इसके संबंध में पुरस्कार दिए गए हैं, उससे पहले अपन इनके जो साहित्य पुरस्कार है जो केंद्रीय हिंदी और अंग्रेजी में किसको दिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन बनने के भी चांस रहते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा में बद्रीनारायण को दिया गया पुरस्कार है। और केंद्रीय साहित्य पुरस्कार जो हिंदी भाषा का बद्रीनारायण है, उसको अपनी रचना तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया। दोस्तों, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है किसको दिया गया है और उनकी रचना कौन सी है। रचना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी रचना है, उनका नाम क्या है। तो तुमड़ी के शब्द बद्रीनारायण हिंदी भाषा के लिए। अगला है अंग्रेजी की भाषा के लिए। अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। ए से आपको ए याद रह जाएगा। और अनुराधा रॉय की जो रचना है, ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो दोस्तों, तीनों के अंदर और आ रहा है। आप थोड़ा सा हिंट से याद कर लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम में ऑप्शन होंगे 4, तो आप कंफ्यूज क्रिएट कर लेंगे नहीं। तो ये आपको अभी याद रहेगा, अंग्रेजी अनुराधा ऑल दी लाइव्स। तो अंग्रेजी भाषा का अनुराधा रॉय को दिया गया है ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड। दोस्तों, हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी तीनों भाषाओं के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी और अंग्रेजी, और उसके बाद में राजस्थान के एग्जामों की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का। तो अभी देख लेते हैं राजस्थानी भाषा का, राजस्थान से संबंध में स्पेशल। तो ये राजस्थानी भाषा के लिए जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है, वो कमल रंगा को दिया गया है। और इनका संबंध है जो बीकानेर से है। कमल रंगा का संबंध कौन से जिले से है? बीकानेर से। और इनकी जो रचना है अलेखू अम्बा ये नाटक है, उनके लिए दिया गया है, जो महाभारत के पौराणिक नारी चरित्र अम्बा को केंद्रित करके सर्जित की गई है। अलेखू अम्बा के नाम से इनकी रचना है। उनके लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया, जो प्रमुख राजस्थानी भाषा का है पुरस्कार। दोस्तों, इसके अलावा आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थानी भाषा में प्रथम पुरस्कार कब मिला था। तो प्रथम पुरस्कार था 1974 के अंदर विजयदान देथा को मिला था, और बातारी फुलवारी रचना के लिए दिया गया था। ये ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ अलेखू अम्बा आपको याद रखना है, कमल रंगा की है। अलेखू हिटलर है, वो विजयदान देता की है। ये भी ध्यान रखना है आपको। अलेखू हिटलर नामक अलग से एक रचना है, वो विजयदान देता की है। ये विशेष ध्यान रखें, आप कंफ्यूज नहीं हुए। अलेखू अम्बा पूछा जाए तो कमल रंगा की है, जिसके लिए 2022 में पुरस्कार मिला है। दोस्तों, बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन सही होने के 1 नंबर आपको जरूर ये वीडियो दिलाएगा। आपको 100% क्वेश्चन आने के चांस से आप इसको याद कर लें। दोस्तों, ये भी जान लें कि 2021 के अंदर जो राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य पुरस्कार किसे मिला गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मिठेश निर्मोही को मिला है। और उनकी रचना थी मुक्ति, उनके लिए मिला है। तो ये तीनों क्वेश्चन, जो कमल रंगा का है 2022 का, 2021 का मिठेश निर्मोही, और प्रथम था राजस्थानी भाषा का विजयदान देथा को मिला था। और इनकी जो रचना है अलेखू अम्बा, यही एग्जाम में आपको पूछा जाएगा या ये नाम पूछा जाएगा, ये विशेष ध्यान रखें। लेकिन ये 2022 का है, एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से बढ़े। 2021 का पूछे तो मिठेश निर्मोही ही करें, क्योंकि ये पिछले एग्जामों में प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दोस्तों है राजस्थानी भाषा का प्रमुख तो हो गया। उसके बाद में राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है। इसके अंदर बाल और युवा 2 पुरस्कार और दिए जाते हैं। तो बाल साहित्य पुरस्कार के लिए राजस्थानी भाषा का 2022 के अंदर विश्वामित्र दादीस को दिया गया है। इनका संबंध कोटा जिले से है। और इनकी जो रचना है माचलियारा आंसू, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो बाल साहित्य है जो बच्चों का है पुरस्कार, वो दिया गया है माचलियारा आंसू। बच्चों के थोड़ी बहुत बात पे भी आंसू आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो विश्वामित्र दाधीस
इनका संबंध किस जिले से है? कोटा जिले से। और इनकी रचना का नाम क्या है? मछलियारा आंसू। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार। दोस्तों ये आपको बाल साहित्य पुरस्कार ये याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला है युवा साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा का किसे दिया गया है? राजस्थानी भाषा के अंदर युवा साहित्य पुरस्कार 2022 आशीष पुरोहित को दिया गया है, जिनका संबंध हनुमानगढ़ जिले से है। और इनकी जो रचना है अनाड़ रचना है किसकी है? आशीष पुरोहित की। इसमें भी आपको अ से अ याद रखना है। तो दोस्तों ध्यान रखें, युवा साहित्य पुरस्कार 2022 आशीष पुरोहित हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं और इनकी जो रचना है अनाड़। तो दोस्तों ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित टॉपिक था। और इन 5 मिनट के टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर मिलेगा। दोस्तों मेरा हमेशा यही टारगेट रहता है कि जो संबंधित एग्जाम जो वर्तमान में जो ट्रेड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको वीडियो देता हूं, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा फायदा हो सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने मित्रों को भी शेयर ज़रूर करना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अपने हाथ से कॉपी में ज़रूर लिखें। शॉर्ट नोट्स के रूप में हमेशा आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में काम आएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।